ईरान के देशफुल में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। ईरान ने ड्रोन मिसाइल हमलों को नाकाम किया है। तो देखिए तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से एक्टिव करना पड़ा है। ईरान के देशफुल की ये तस्वीरें हैं जहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है भावी खतरों को भागते हुए। और देखिए ईरान ने ड्रोन हमले का दिया है जवाब। आसमान में टोही ड्रोन को किया ध्वस्त। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन हमला नाकाम किया है। तो आसमान में ये टोही ड्रोन विमान था जिसे टारगेट किया गया और इसे हमला करके नष्ट कर दिया गया। डिफेंस सिस्टम एक्टिव जिसने इस टोही विमान को नष्ट किया। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देशफुल की और उसके बाद डिफेंस सिस्टम ने कैसे टोही विमान को ड्रोन को नष्ट किया है उसकी तस्वीरें। ईरान में एक्टिव कर दिया गया डिफेंस सिस्टम को इन गतिविधियों को देखते हुए और उसके बाद उसमें एक्शन भी देखने को मिला है जब टोही ड्रोन को टारगेट किया गया, साथ ही मिसाइल को भी नष्ट किया गया। और इस बीच ईरान की अरब देशों को बड़ी धमकी सामने आई है। अमेरिकी प्रस्ताव का समर्थन ना करें अरब देश। समर्थन किया तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। हॉर्मुज स्ट्रेट अरब की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। हॉर्मुज हमेशा के लिए बंद हुआ तो बहुत नुकसान होगा। तो यहां पर ईरान की तरफ से अरब देशों को भी चेताया जा रहा है कि अमेरिकी प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी ना दें। और हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल बॉर्डर के पास हमला, रिहायशी इलाके में किया ड्रोन अटैक। ड्रोन हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान की खबर है। हिजबुल्लाह ने जारी किया ड्रोन अटैक का वीडियो। तो ड्रोन अटैक का वीडियो भी जारी किया गया। ये देखिए तस्वीरें जो जारी की गई हैं और हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल बॉर्डर के पास यह अटैक हुआ है। रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया, ड्रोन अटैक किया गया। ड्रोन हमले के बाद इलाके में भारी नुकसान की भी खबर है। इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। और इधर इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, जंग कभी अभी खत्म नहीं हुई है, ये नेतन्याहू ने कहा। संवर्धित यूरेनियम को बाहर लाएंगे। नेतन्याहू ने एक बार फिर से यह बात दोहराई है। ईरान के परमाणु ठिकानों को भी नष्ट करेंगे, नेतन्याहू ने कहा है। जी हां, तो ईरान के एटम पर क्या बोले नेतन्याहू। इजरायली पीएम, ईरान के साथ युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान के खिलाफ अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है। ईरान से संवर्धित यूरेनियम को हटाना अभी बाकी है, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना जरूरी है। ईरान अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ईरान में सत्ता परिवर्तन का समय तय नहीं है। ईरान अभी भी प्रॉक्सीज का समर्थन कर रहा है। ईरान के साथ हिजबुल्लाह और हमास का अंत होगा। हिजबुल्लाह हमास के अलावा हूती का भी किया जाएगा खात्मा, ये बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान को लेकर उसके आक्रामक तेवर अभी भी बरकरार हैं। ईरान में ऑपरेशन एटम युद्ध होने ही वाला है, ऐसा लग रहा है। इजराइल देखिए क्या मान रहा है। ईरान का परमाणु खतरा अभी टला नहीं है, यह खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, सैन्य कार्रवाई या सीक्रेट ऑपरेशन आगे होगा। हिजबुल्लाह, हमास और हूती पर हमले तेज होंगे, इसकी तैयारी। मिसाइल और न्यूक्लियर क्षमता पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी, यह धमकी सामने आई है। बड़ा टकराव और लंबा संघर्ष बढ़ने की आशंका जताई गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली मौजूद हैं और पूर्व राजदूत महेश सचदेव जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कोहली साहब, पहला सवाल आपसे, ये इजराइल के इरादे क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि ऐसे वक्त में जब एक तरफ शांति प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है, प्रपोजल में क्या है क्या नहीं है, उसके जिक्र के बजाय आग और ज्यादा भड़काने की कोशिश क्यों हो रही है? देखिए, ये जो वॉर भी शुरू हुआ है तो अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं था जी।
6 से 7 हज़ार किलोमीटर दूर वो बैठा हुआ है, उन्हें कोई ऐसा खतरा नहीं था। सो नेतन्याहू इज़ द मेन प्लेयर जिसने ट्रम्प को कन्विंस किया कि ये वॉर शुरू किया जाए। और ये वॉर अगर एकदम ख़त्म हो जाता है तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल सर्वाइवल भी इस पर डिपेंड करता है। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि इतना जल्दी ये ख़त्म हो जाए, जब तक कि वो एक बहुत बड़ी जीत ना ले लें जिससे उनकी पॉलिटिकल पोजीशन सही रहे और जो उनके करप्शन चार्जेस वगैरह हैं वो सब कवर हो जाएं और जनता इजराइल की उनके फेवर में आ जाए। सो इसीलिए ये उन्होंने किया। वो नहीं चाहते कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ हो, और ट्रम्प को एग्ज़िट करने में इसी तरह की दिक्कत हो रही है, बिकॉज इजराइल इसको किसी हालत में इस चीज़ के लिए नहीं चाहते। वो चाहेगा कि कुछ एग्ज़िट मिल जाए, लेकिन इजराइल इसके फेवर में नहीं है। बिल्कुल, और ये तो नेतन्याहू ने कह भी दिया है, जो अभी हमने बयान भी नेतन्याहू का दिखाया कि जब तक यूरेनियम को बाहर निकालेंगे नहीं तब तक युद्ध खत्म नहीं माना जाएगा।